हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह। उम्मीद आरबीएससी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। टेंस हमने पढ़ लिए हैं, सबकी आइडेंटिफिकेशन हमने कर ली है। अब हमारे रूल्स चल रहे थे। सिंपल टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से स्टार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ यूज़ होता है, क्या रूल्स लगते हैं, आज हम इस सेशन में सीखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आप क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। तो जो भी स्टूडेंट 9, 10, 11, 12 में है, 9 to 12 जो भी स्टूडेंट है जिनको प्रॉब्लम आती है इंग्लिश को लेकर के, वो उम्मीद आरबीएससी क्लासेस से जुड़े ताकि इंग्लिश का डर आप लोगों में ख़त्म हो सके और आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में भी आंसर दे सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ में आप लोगों को जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना नहीं भूलना, उम्मीद आरबीएससी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल। साथ ही साथ में कॉन्टेक्ट नंबर आपको सेव करना है ताकि आप लोगों को कोई डाउट हो तो इस नंबर पे हमें भेज सके। आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स, क्या यूजेस होते हैं, कब हम इसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो अफर्मेटिव का अगर आता है आपको फॉर्मूला तो बाकी आप सारे एक साथ बना सकते हो। जैसे अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मेनली पहचान क्या होती है, कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म लगेगी और इस आईएनजी के साथ में इज एम आर आ गया तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो अफर्मेटिव में हमने देख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, नेगेटिव में नॉट लग जाएगा थर्ड प्लेस पे, और जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाएगी, और उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड जो आपका हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मूला उससे पहले डब्ल्यू एच वर्ड ऐड कर देते हैं तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड वाले का फॉर्मूला बन जाएगा। जब ये मैंने आपको सिखाया था तब मैंने आपको एक सेंटेंस से ही चारों सेंटेंसेस फ्रेम करना भी सिखाए थे। अगर नहीं देखा है तो वो आप पहले देख लीजिए ताकि आइडेंटिटी आपको क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट देखिए हम फर्स्ट रूल पढ़ते हैं कि इफ नाउ अ डेज, at this time, at this moment, now, still, forever, always, constantly is given in the sentence, then present continuous tense is used। अगर आपको ये सभी शब्द, ये सभी वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिए हुए हैं तो आपको कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पढ़ना है, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। और मैंने आपको बताया था आईएनजी वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, जीरेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या फिल करोगे आप, आई डैश इन अ कंपनी नाउ अ डेज। तो नाउ अ डेज इस सेंटेंस में दिया हुआ है तो कौन सा टेंस यूज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो वर्क वर्ब दे रखी है तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ इज एम आर में से क्या आएगा बताओ, एम आएगा। ठीक है, एम आएगा तो आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग इन दिस इन अ कंपनी नाउ अ डेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ही डैश पार्टी दिस वीक, ही डैश पार्टी दिस वीक। अब थ्रू वर्ड यूज करना है तो यहां पर भी आपका किससे रिलेटेड हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या लगाना है, ही के साथ में क्या आएगा, इज एम आर में से ही क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो किसका यूज करोगे, इसका यूज करेंगे। तो इज और क्या हो जाएगा, थ्रूइंग, थ्रूइंग पार्टी दिस वीक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दे डैश ऑलवेज डैश विथ अदर्स आर्ग्यू। ठीक है, आर्ग्यू आपको दे रखा है तो यहां पर देखिए आपको ऑलवेज दिया हुआ है तो आपको क्या यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या आएगा, आर हेल्पिंग वर्ब आएगी और आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूइंग
ई हट जाएगा, आईएनजी जैसे जोड़ते हैं तो लास्ट में किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर ई है तो ई आपका रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पे आईएनजी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यू डैश कॉन्स्टेंटली, तो कॉन्स्टेंटली वर्ड आपको दिया हुआ है तो कॉन्स्टेंटली स्माइल आपको यूज करना है। तो देखिए यू के साथ में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आर आएगी, कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग, कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, जैसे शी इज स्टिल स्लीपिंग, ठीक है, तो स्टिल वर्ड आ रहा है। तो ऐसे जो भी आपके सेंटेंसेस में कीवर्ड्स अगर आपको ये दिए हुए हैं तो आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ओके, नेक्स्ट रूल देखिए, एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसा कार्य जो आप बोलते वक्त कर रहे हो, जैसे हम अपन बोलते हैं ना डेली लाइफ में भी कि अभी मम्मी खाना बना रही है, ठीक है, तो आप बोल रहे हो, तो बोलते वक्त जो भी कार्य होते हैं वो किस में होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं, और एट दिस टाइम आप बोल भी अभी रहे हो और उसके लिए। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, चिल्ड्रन डैश क्रिकेट आउटसाइड, जैसे आप तो घर के अंदर हो और बच्चे बाहर हैं, तो आप क्या बोलोगे कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। भाई आपसे पूछेंगे भाई बच्चे कहाँ हैं, तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका किसका कौन सा टेंस यूज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्ले वर्ड का यूज करना है। तो चिल्ड्रन प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगा, प्लेइंग, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड। अब देखिए यहाँ पे शी डैश टेंस दीज डेज, शी डैश टेंस दीज डेज, तो अभी आप बोल रहे हो कि इन दिनों क्या कर रहे हो, भाई इन दिनों मैं तो है ना टेंस सीख रहा हूं, तो शी क्या हो जाएगा, शी के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी इज लर्निंग, शी इज लर्निंग टेंस दीज डेज। नेक्स्ट देखिए, आई डैश टू एनीवन, तो आप बोल रहे हो कि भाई मैं तो किसी से बात ही नहीं कर रही, मैं किससे बात नहीं कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वाला सेंस आ रहा है, तो आई एम आ जाएगा आई के साथ, और टॉकिंग टू एनीवन, ठीक है, मैं सभी से बात कर रही हूँ। और नेगेटिव में होता तो फिर नॉट आ जाता। मान लीजिए कि इसको अगर मैं नेगेटिव कह देती तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, आप लिखते आई एम नॉट टॉकिंग, ठीक है, अगर आपके यहाँ पे नेगेटिव में दिया हुआ होता। इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ भी जाता है। नेक्स्ट देखिए, माय मदर डैश डिलीशियस ब्रेकफास्ट टुडे, तो बोलते हैं ना आज मेरी मम्मी ना बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाने वाली है, स्वादिष्ट जो है ब्रेकफास्ट बनाने वाली है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुक का यूज करना है, तो माय मदर सिंगुलर है तो क्या यूज करोगे, इज कुकिंग डिलीशियस ब्रेकफास्ट टुडे, ठीक है। तो ये आपके सेंटेंसेस किस टाइप के हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे, क्योंकि जब आप बोल रहे हो तब जो भी सेंटेंसेस आपके मुंह से निकलते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो भी हो रहा है, जैसे आप बैठे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप टीवी भी देख रहे हो, आप बात भी कर रहे हो, तो वो सारे जो एक्शंस है वो किस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब नेक्स्ट देखो, एक्शन इन नियर फ्यूचर, जितने भी नियर फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि अभी वो फिक्स्ड भी है और बिल्कुल नजदीक वाला समय है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब एग्जाम्पल देखिए, वी डैश इन द नाइट, तो आप बोल रहे हो, बोलते नहीं है क्या कि रात को मैं निकल रहा हूँ, रात को मैं निकल रहा हूँ, तो यहाँ पर सेंस भी आपको देखना है। हालांकि अब इन द नाइट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या लगाओगे, आर लिविंग इन द नाइट, कि हम रात को जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शी डैश हिज एनिवर्सरी एट दिस वीकेंड, तो देखो एट दिस वीकेंड का मतलब नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, नियर फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। नियर फ्यूचर का मतलब क्या होता है, निकटतम भविष्य। तो दिस वीकेंड ही वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी एनिवर्सरी, ये हिज की जगह हर आएगा, हिज की जगह आपका हर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए, तो शी के साथ में क्या आएगा, इज सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेटिंग
सेलिब्रेटिंग हर एनिवर्सरी एट दिस वीकेंड। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज आपको करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द प्राइस ऑफ असेंशियल कमोडिटीज डैश डे बाय डे का मतलब होता है दिनों दिन, तो नियर फ्यूचर की बात कर रहा है, तो बढ़ रही है प्राइजेस असेंशियल कमोडिटीज की, तो क्या हो जाएगा, प्राइस से बनेगा। ये कमोडिटीज को देख करके सब बच्चे गलत करते हैं, ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो ऑफ से जुड़ा हुआ कोई भी नाउन हो तो उससे पहले आप देखो कि क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या लगाना है, वर्ब लगानी है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने पढ़ाया था तब बताया था आपको। तो क्या हो जाएगा, द प्राइस ऑफ असेंशियल कमोडिटीज इज राइजिंग डे बाय डे। अगर यहाँ पे प्राइजेज होता तो फिर आप यहाँ पे क्या लगाते, आर आप यहाँ पर लगाते। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, किसके अकॉर्डिंग लगेगा ये जो आपका वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, वो इसके अकॉर्डिंग आपको लगानी है। नेक्स्ट देखो कि आई डैश टू द बीच एट 3। एट 3 का मतलब क्या है, 3 बजे। 3 बजे हम बीच पर जा रहे हैं, या 3 बजे मैं बीच पर जा रहा हूँ या रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे, तो आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, एम आएगा, और गो में आईएनजी जोड़ेंगे तो गोइंग। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू बीच एट 3। ठीक है, अब 3 o'clock 5 o'clock कोई भी नहीं बोलता, एट 3 एट 4 एट 5 ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो नियर फ्यूचर की अगर बात कर रहे हैं तो कौन सा टेंस यूज करना है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, जो टेम्पररी एक्शन होते हैं यानी जो अनियमित होते हैं, बोलते हैं ना कि थोड़े दिनों के लिए, अब जैसे आपके समर वेकेशंस आए हैं तो ये थोड़े दिनों के लिए आए। ठीक है, तो उनके लिए भी क्या करते हैं हम, उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ये एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि किस सेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो देखिए, राहुल एंड अनिल डैश विथ हर फ्रेंड नाउ। ठीक है, तो राहुल और अनिल अभी क्या है, अपने दोस्त के साथ रह रहा है, तो राहुल एंड अनिल ये प्लूरल हो गया, तो क्या लगाओगे, आर। आर लिव। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, लिविंग आ जाएगा, मतलब अभी थोड़े समय के लिए अपने दोस्त के साथ रह रहा है, भाई परमानेंट तो रहेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शी डैश BA एट SSG कॉलेज अब स्टडी। अब देखो बीए जो है, अब किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लोगे तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे जीवन भर उसी कॉलेज में पढ़ोगे, नहीं, केवल कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो कैसा है, एक्शन हो गया टेम्पररी। जो अस्थायी जो कार्य होते हैं उसे कहते हैं टेम्पररी एक्शन। ठीक है, अस्थायी कार्य। तो यहां पर आ जाएगा शी के साथ में क्या आएगा, इज स्टडिंग। नेक्स्ट देखिए, आई डैश टेंस विद एग्जाम्पल। मैं अभी जो टेंस है वो लर्न कर रहा हूं, तो ये भी क्या हुआ, टेम्पररी हुआ कि अभी पढ़ रहा हूं, बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, आई एम लर्निंग टेंस विद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट देखिए, यू डैश फॉर दिस प्रोजेक्ट ओनली, तो वर्क आ रहा है, तो भाई केवल प्रोजेक्ट भी क्या होता है, एक सीमित समय तक होता है, फिर उसके बाद भी वो खत्म। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू के साथ क्या लगाओगे, आर। वर्क दिया हुआ है तो आईएनजी जोड़ दो, यू आर वर्किंग फॉर दिस प्रोजेक्ट ओनली। तो किस टेंस का यूज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। एक तो कीवर्ड्स आपको पता होनी चाहिए, दूसरा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हो तो जो भी एक्शंस होते हैं वो सभी आपके किस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। टेम्पररी एक्शंस आपके किस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और नियर फ्यूचर की हम बात करें तो आपका टेंस किस में होगा, सेंटेंस आपका किस में बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो ये 4 रूल्स आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। अगर रूल्स याद नहीं होते तो सिंपल मेथड यूज करो कि आपको सेंटेंस को पकड़ना है, सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, टेंस का यूज करना है, और सेंटेंस से ही आपको रूल भी याद आ जाता है।
ठीक है। तो अगर आपने उम्मीद आरबीएससी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, साथ ही साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी सेव कर लीजिए ताकि आपका डाउट जो है सॉल्व हो सके। और साथ ही साथ में लाइक नहीं किया सेशन को तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रूल के साथ में। थैंक यू सो मच।